नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एसआईआर होने के बाद जो अंतिम मतदाता सूची ड्राफ्ट जो उसका सामने आया, उसमें 35 लाख मतदाताओं का नाम गायब कर दिया गया। बताया गया कि कुछ लोग पलायन कर गए, कुछ की मृत्यु हो गई, लेकिन 65 लाख वो मतदाता कौन है, उनका नाम पता क्या है, ये अब तक सामने नहीं आया। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस मामले पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया उसने और कहा कि ये 65 लाख मतदाताओं का डिटेल, उनका नाम पता हमें दिया जाना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कल कहा था कि 65 लाख वो मतदाता जिनका नाम अब हट चुका है मतदाता सूची से, उनकी डिटेल हमें मिले ताकि हम उस पर आगे जांच पड़ताल अपने स्तर पर कर पाए कि सारा एसआईआर दुरुस्त हुआ है या इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जो मतदाता सूची में नाम हैं, उसमें फर्जीवाड़ा तो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। फादर फादर, हस्बैंड हस्बैंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे तमाम जो दर्ज है वहां पर पिता का नाम, पति का नाम और माता का नाम, वो आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, बेंच 3 जजों की थी। जस्टिस सूर्यकांत, भावी चीफ जस्टिस, जस्टिस उज्जवल भुइयां, जिनके फैसलों पर कई बार लोकतांत्रिक लोग जो भी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले, वो तालियां बजाते नजर आते हैं। जस्टिस भुइयां और जस्टिस ओक की जोड़ी जब सुप्रीम कोर्ट में थी तो हमेशा एक आशा जगाती थी, उम्मीद जगाती थी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले लोगों में। तो इस बेंच में उज्जवल भुइयां भी थे, जस्टिस उज्जवल भुइयां, और तीसरे जज थे एन कोटेश्वर सिंह। तीनों जजों की बेंच ने जो फैसला दिया, वो फैसला चुनाव आयोग को फंसाने वाला है, ज्ञानेश कुमार के पसीने छुड़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शनिवार, यही शनिवार, आज बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 2 दिन का बस वक्त है, इसी शनिवार तक 65 लाख उन मतदाताओं की डिटेल चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। अब ये सूची सामने आएगी तो मुसीबत बढ़ेगी या मामला खत्म हो जाएगा, यहीं पर सारा कुछ निर्भर है। सब यही टिका हुआ है 65 लाख की सूची। भाऊ को लाइए इस महत्वपूर्ण मसले पर। भाऊ, स्वागत है आपका। लगातार एसआईआर के बाद डिमांड हो रही थी कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी दिया है उसकी पड़ताल करना बहुत मुश्किल काम है। क्या आज के फैसले ने वाकई चुनाव आयोग को फंसा दिया? क्या आज का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड वाले फैसले जैसा साबित होगा कि एसबीआई बचने की कोशिश करती रही और जब फैसला हुआ कि अब 24 घंटे के अंदर लेकर के आओ तो 3 महीने का वक्त दे दो, 4 महीने का वक्त दे दो, सब खत्म, रात ही भर में सब रेडी हो गया और अगले दिन आ गया। और फिर जब आया तो आपने देखा क्या क्या खुला, कैसे एक्सटॉर्शन गैंग सामने आया, सब खुल गया था। क्या रेपिटेशन होने की आपको उम्मीद है उसी इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस की? यकीनन आशीष जी, मुझे बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी रिपीटिशन होती हुए नजर आएगी, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र छेड़ के मुझे एक मन में डर जगा दिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारे मामले पकड़े जाने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय फिर मौन रहे। ये साबित हो कि ये जो लोग निकाले गए हैं, ये एक कम्युनिटी के थे, एक ग्रुप के थे, एक मतदाता, एक विशिष्ट जाति के थे, और उसके बाद इनका इंक्लूजन होगा क्या, या सिर्फ ये फर्जी है ये बता के सर्वोच्च न्यायालय चुप रहेगा। कई चीजें हैं। देखिए, जब सबसे पहले ये बात हो रही थी 1 अगस्त को ड्राफ्ट आएगा, तो मुझे बेसिकली ये लगा, तब सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा चुनाव आयोग ने कहा कि भाई सभी राजनीतिक दलों के पास कॉपी होगी, वो भी 1 महीने का टाइम है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये 60 लाख जो मतदाता है, पहले जो रिजेक्ट हुए हैं इनको देंगे। सारा झगड़ा रिजेक्शन का है। देखो आशीष, हर चुनाव में मतदाता बढ़ते हैं। मैंने कल परसों भी एक प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया कि धीरे धीरे भारत में लाइफ स्पैन बढ़ रही है। जो 40 साल में हमारी एवरेज लाइफ थी, वो 65 साल की हो गई, अब 67 साल की हो गई, कुछ राज्यों में 70 साल तक की है। इसका मतलब मतदान का पैन बढ़ गया।
लोग मरने वाले कम हो गए, पैदा होने वाले ज्यादा हो गए। ऐसे में आंकड़े हर 5 साल बदलेंगे। हम्म, ये पहला चुनाव होगा और पहला राज्य होगा जहां, कम से कम मेरे नॉलेज में, ये हम्म, पहला राज्य है जहां मतदाता घटे, हम्म, 60 लाख मतदाता घटे। हम्म, अभी जो 60 लाख मतदाता घटे, ये है कौन? हम्म, ये म्यांमार के हैं, ये नेपाल के हैं, ये बांग्लादेश के हैं, ये मर गए हैं, ये स्थानांतरित हो गए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे तो वहां मतदाता नहीं बने क्या? हम्म, ऐसे कई सवाल उठ के खड़े हो गए। तो सबसे पहले इन्होंने तो 60 लाख मत देखो, यदि ये प्रामाणिक होते, हम्म, इनके मन में कोई छल नहीं होता, तो सबसे पहले ये 60 लाख मतदाता की लिस्ट देते हम्म, और बोलते इसको चेक करो आप, बताओ इसमें क्या गलती है। हम्म, अब आपने मतदाता सूची तो दे दी, अब हम्म, मतदाता सूची में जो मतदाता ऑलरेडी बना है वो क्यों ऑब्जेक्शन लेगा? हम्म, जो मतदाता नहीं बन पाया वही ऑब्जेक्शन लेगा ना। हम्म, यदि मैं दिल्ली में मतदाता हूं तो मैं, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, मैं लेटर लिख के दूं हम्म, कि मेरे को हम्म, क्यों बनाया? हम्म, मेरा मतदाता लिस्ट से नाम चला गया, इसके बाद ही तो मैंने चक्कर काटे इलेक्शन चुनाव आयोग के ऑफिस के, हम्म, या त्रिलोकपुरी में है, और मेरा नाम फिर से एनरोल करवाया। हम्म, तो आपने मतदाता सूची जारी करके क्या किया? हम्म, आपने बोला ये मतदाता है। अब देखिए, अशोक, हम्म, पिता फादर फादर, हम्म, एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा? हम्म, 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 अशोक उठाएगा? हम्म, विपक्ष उठाएगा? और विपक्ष ने ऑब्जेक्शन उठाया तो चुनाव आयोग के पास कहने के लिए क्या है? हमने तो पहले ही बोल दिया था कि ये पहला ड्राफ्ट है। 1 सितंबर तक आप सारे आपके ऑब्जेक्शन फाइल करो। हम्म, सवाल मतदाता सूची में आने का नहीं, हम्म, सवाल मतदाता सूची से ड्रॉप करने का है। हम्म, और वही स्मार्टली इन्होंने ऑपरेट किया, वही लिस्ट गायब कर दी। हम्म, तो एक तो क्या होगा, हर आदमी को अपना देखना पड़ेगा मतदाता सूची में है या नहीं है। हम्म, देखिए, बरसात चल रही है, कौन से गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? कहां चेक करेगा मुझे बताइए? हम्म, कहां चेक करेगा? कैसा चेक हम्म, करेगा? हम्म, कोई चेक नहीं कर पाता। हम्म, ऐसे में क्या होता है, आपके पास एक जगह होती है, इन इन लोगों के नाम ड्रॉप किए, हम्म, 60-65 लाख जो भी नाम ड्रॉप हो गए उनकी लिस्ट चुनाव आयोग दे दे राजकीय दलों को। सब हम्म, राजकीय दल इसको बूथ लेवल पे चेक करे कि इस बूथ पे ये लोग कैसे गायब हो गए, हाँ, 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 और वो फिर 1 सितंबर तक कंप्लेंट करेंगे कि हम्म, गुरुजी मेरा नाम नहीं है, ये सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, आधार कार्ड दे रहा हूँ, अब हम्म, मेरा नाम आ जाना चाहिए। हम्म, जो लोग ऑलरेडी है वो क्यों जाएंगे चुनाव आयोग के पास? हम्म, कॉमन सेंस की बात है ये। जो लोग फर्जी एनरोल किए गए, अशोक हस्बैंड हस्बैंड चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, हम्म, वो है ही नहीं तो वो कहां जाएगा? हम्म, इसमें सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो खबरें आई कि कैसे मतदाताओं के नाम और कैसे पते आ रहे हैं, हम्म, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान लेते हुए स्वयं नोटिस इश्यू नहीं करना चाहिए था? हम्म, न्यायपालिका आंख बंद करके बैठी है, हम्म, विपक्षी दल सिर्फ हंगामा मचा रहे हैं, हाँ, और विपक्षी हम्म, दलों ने कंप्लेंट भी की तो क्या बोलेंगे, गलती हो गई हमसे। हम्म, जब ममता दीदी ने इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा, हम्म, कॉमन यूनिक नंबर का, और कैसा एड्रेस बदल के इधर से हरियाणा के ट्रांसपोर्टर कैसे बंगाल में बनाए जा रहे थे, हम्म, उन्होंने कहा अच्छा वो गलती हो गई हमसे, ऐसा बोल के इन्होंने मिट्टी डाल दी उस पर। तो बेसिकली आपने जो 60 लाख ड्रॉप किए, उनका, उनकी लिस्ट जारी करो 65 लाख, कि ये 65, 65 लाख ये मतदाता है, थे, अब एसआईआर के बाद ये मतदाता नहीं है। हम्म, और उस 65 लाख में से जब लोगों के पास जाएंगे बूथ लेवल पर,
हम्म तो हर राजनीतिक दल देखेगा इसमें कौन है, क्या है, हम्म और यदि 65 लाख वाकई ट्रेसेबल नहीं होंगे हम्म तो विपक्ष को क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कहां से देगा वो नाम? हम्म अशोक वानखड़े मर गया, हम्म हम्म अब कैसा लाएंगे अशोक वानखड़े को? हम्म हम्म लेकिन यदि अशोक वानखड़े जीवित है और उसको आपने मरा हुआ घोषित किया हम्म तो फिर तकलीफ है। हम्म और सारा गेम प्लान जो था ये 65 लाख में है, हम्म। ये 65 लाख में सारा गेम प्लान है। मैं आज आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है भाऊ, जरा वो हाँ, दर्शकों को बताना जरूरी है। जो जो बेंच थी, बेंच के सामने चुनाव आयोग के वकील से कहा गया, बेंच ने कहा कि वो हटाए गए मतदाताओं का ब्यौरा पेश करें जो डेटा पहले से ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है, और इसकी एक कॉपी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को यानी एडीआर को दें, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं। अब इसमें एक लाइन ये संदेहास्पद है कि जो डेटा पहले से ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है, जबकि राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हमें 65 लाख का डिटेल दो, सूची दो, और इसमें आ रहा है कि साझा किया जा चुका है। फिर आगे एक और बात है, भूषण ने तर्क दिया, प्रशांत भूषण ने, कि कुछ राजनीतिक दलों को हटाए गए मतदाताओं की सूची दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया कि सूची से बाहर किए गए मतदाता मर चुके हैं या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि गणना फॉर्म भरने वाले जो फॉर्म भरे हैं 75%, उसमें से 75% मतदाताओं ने 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उनके नाम चुनाव आयोग के बीएलओ की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं, जिन्होंने 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। ये संख्या टोटल फॉर्म की 75% थी, लेकिन बीएलओ की सिफारिश पर उनको शामिल किया गया। अब सवाल है कि बीएलओ ने किसकी सिफारिश की? पहली बात, दो तीन सवाल मैं एक साथ ले रहा हूं। बीएलओ ने किसकी सिफारिश की? बीएलओ की सिफारिश पर अगर बिना डॉक्यूमेंट के शामिल हो किए जा रहे हैं लोग मतदाता सूची में, तब तो पूरी प्रक्रिया ही अपारदर्शी हो गई, पूरी प्रक्रिया ही बेमानी हो गई। फिर तो नहीं, आपके असाइनमेंट का मतलब ही नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह देखिए, गया। मैं हम्म फिर चुनाव आयोग के पहले वक्तव्य पे आता हूं, हम्म पहले एफिडेविट पे आता हूं। हम्म उन्होंने कहा कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि भारतीय नागरिक ही सिर्फ मतदाता हो सकता है। हम्म 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 तो इसका मतलब भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र बीएलओ देगा। हाँ, यही हुआ। बीएलओ के पास क्या सिस्टम है? हाँ, क्या सिस्टम है? हम्म प्रमाणिक पत्र, भाई भारतीय नागरिकता है कि नहीं ये बताने के लिए हम्म बीएलओ को क्या सिस्टम हम्म है? राहुल गांधी लंदन के नागरिक है कि भारत के नागरिक है, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 1 साल लिया। हाँ, अभी भी नहीं एक बताया। आद अभी भी अभी भी नहीं अभी भी बता नहीं पाया, अभी भी नहीं नहीं बता पाया। बताया। हाँ और ये बीएलओ जो है बेचारा, ये हाँ किसी भी देश, किसी भी नागरिक की नागरिकता कैसा तय करेगा? हम्म और हम्म बीएलओ ने बोल दिया ये नेपाली है तो आप मान लोगे, बीएलओ ने हम्म बोल दिया ये भारतीय है तो आप मान लोगे। हम्म। तो ये एसआईआर प्रक्रिया पे ही प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, ये लाइन तो बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत भाई वही, महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए कहा कि इसको आपको इनके पहले एफिडेविट के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। हम्म इन रेफरेंस टू द प्रीवियस एफिडेविट सबमिटेड, हम्म when you read the present statement, हम्म then BLO is the authority to decide the citizenship. हम्म अमित शाह जी को घर जाना चाहिए। हम्म सिटीजनशिप पे बहुत बड़ा मुद्दा है आशीष, हम्म और चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है और ये अधिकार क्षेत्र हमारा संसद भी नहीं निकाल सकती। हम्म तो जो 65 लाख है वो क्यों गए, क्या गए, ये तो बताना नहीं चाहते आप। हम्म लेकिन जो मतदाता है, इसका क्या प्रमाण पत्र है आपके पास? हम्म ये भारतीय नागरिक है। अशोक पिता फादर फादर, ये हम्म। भारतीय नागरिक कहां से हो गए? ये भारतीय नागरिक है एकदम। हम्म कहां से हो गए? हम्म
तो इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे समझ में नहीं आता सर्वोच्च न्यायालय को ये समझ क्यों नहीं रहा। प्रैक्टिकली 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन 1 महीने में हो ही नहीं सकता। हम्म। लेकिन ये वो 8 करोड़ वो का कर वो दिया। वो मानिए एक वो मिनट, मानिए कर वॉलंटियर्स दिया, एक मिनट खाली मानिए कर लिया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल 12 अगस्त को सुनवाई है, 12 को सुनवाई है, 9 तक ये जमा करना है, 12 को सुनवाई है। क्यों ये बात सुप्रीम कोर्ट में वहां के अधिवक्ता भी अभी तक नहीं कोई उठाए हैं, न तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। एक पहलू पे कहीं चर्चा भी नहीं हुई, उसको भी लाना जरूरी है। जो ये 1 अगस्त से लेकर के और मतलब 1 सितंबर तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है कि जो लोग छूटे हुए हैं वो अपना नाम डलवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा अगर कोई छूटा है तो। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, इस विषय को लाना बहुत जरूरी है। बिहार की साक्षरता दर 70% है, बिहार की साक्षरता दर 70% है, यानी 30% तो लोग वैसे हैं जो निरक्षर हैं। साक्षरता का भी मतलब समझना होगा, साक्षर और शिक्षित में जमीन आसमान का अंतर होता है। साक्षर का मतलब ये, साक्षर की परिभाषा अगर पढ़ेंगे, जिन्हें अपना दस्तखत करना आ जाए, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें अपना दस्तखत करना आ जाए, वो दस्तखत करने में 2-3 मिनट भी ले लेते हैं, कलम इधर से चलाए फिर इधर लाए, उन्हें साक्षर कहते हैं। साक्षर और शिक्षित का बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। शिक्षित तो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाए तो बहुत ऊपर हो गया, लेकिन मान लेते हैं हम कि मैट्रिकुलेशन वाला भी इतना समझदार है कि वो जागरूक होगा अपना नाम चेक करने के लिए, तो मैट्रिकुलेशन तक 45% बिहार में, यानी 55% लोग ऐसे हैं बिहार में जो 1 महीने में सोचेंगे ही नहीं कि हमारा नाम है कि नहीं है। वो तो पोलिंग के दिन जाएंगे बूथ पर और तब कहा जाएगा नाम नहीं है तुम्हारा, घर जाओ, तो मीडिया के माइक पर तड़कते भड़कते घर लौट आएंगे कि नाम काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लौट आएंगे। बिहार जैसा प्रदेश है, बिहार क्या उत्तर देश के सभी राज्यों में कमोबेश मिलेगी स्थिति, लेकिन बिहार तो और भी विकट राज्य है। बिहार में 1 महीने के भीतर जितने लोगों का नाम कटा होगा उसमें से 95% लोग अपना नाम चेक ही नहीं करेंगे। 5% होंगे जो जाके चेक करेंगे, जी हमारा नहीं है, हो सकता है 5%। जिनका है वो भी नहीं चेक करने जाएंगे। महीना निकल गया, कोई आपके पास क्वेरी नहीं आई, ना आपके पास बढ़ाने के लिए कि हमारा नाम छूटा है डालो। असली सवाल यही है कि जब 65 लाख आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो भी खासकर अगर अपोजिशन जगा रहा तो, नहीं तो वो भी सो जाता है। 53-54 लाख बीएलओ थे जो है राजद के, 10 लाख 12 लाख बीएलओ थे कांग्रेस के, 65-70 लाख बीएलओ हैं। अगर एक दिन में 20 घर भी चेक किया, 20 घर वेरीफाई किया, तो 70 लाख जो है एक दिन में, ये 70 क्या है, 70 लाख बीएलओ एक दिन में अगर 20 करते हैं तो 1 करोड़ 40 लाख वेरीफाई कर लेंगे, यानी 5-6 दिन के अंदर, नहीं 70 लाख नहीं, अगर 20 करते हैं गलत है। 65, हाँ 70,000 है, 7 लाख, 7 दूनी 14 लाख, 14 लाख एक दिन में वेरीफाई करेंगे, तो 5 दिन में करीब करीब 70 लाख यानी 65 लाख 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इस पॉइंट पर आना चाहिए ना कि बिहार के लोग क्या जा करके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जा करके ईपीआईसी नंबर आशीष या अपना वोटर आईडी चेक आशीष करेंगे। बरसात है, लोगों की खेतों का काम है, बुआई है। वो रेडी वाला सुबह अपने रेडी पे लगा के शाम को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है, वो कौन सा मतदाता सूची में कहाँ जाएगा देखने? हम्म। आपकी वेबसाइट हैंग होती है, हम्म। कौन जाएगा? हम्म। ये ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ 100% साक्षरता है, हम्म। 100% नेट कनेक्टिविटी है, हम्म। 100% स्मार्टफोन होल्डर है, हम्म। और 100% सिर्फ 6 घंटे दिन में काम करते हैं, हम्म। हम्म। सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हैं। हम्म। चुनाव आयोग किस दुनिया में रह रहा है? मेरे यहाँ सैटरडे जो तक, मेरे सैटरडे तक सोसाइटी दे में जो देंगे या गार्ड, बहानेबाजी चलेगी? ये ऐसी नहीं नहीं सैटरडे तक नहीं देंगे, ये हम्म। लिस्ट तो देंगे आशीष, हम्म। ये लिस्ट देंगे। लेकिन मुझे फिर न्यायपालिका से कोई, कल लिस्ट में कुछ फर्जीवाड़ा भी पकड़ा गया तो भी हम्म। न्यायपालिका इस पर कुछ एक्शन लेगी, ये नहीं मुझे हम्म। लगता है। हम्म।
ये नहीं लगता है मुझे। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल उसका सही उसका तुलना की इलेक्टोरल बॉन्ड की। हम्म इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद न्यायपालिका ने क्या किया? हम्म सब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, कैसा एक्सटॉर्शन किया, कैसा सीबीआई की रेड के बाद पैसा हुआ, कैसा लोगों को ब्लैकमेल किया, कैसा फार्मा कंपनी के सैंपल फेल हुए, फिर उनसे पैसा लेके कैसे उनको फिर परमिशन दी माल बेचने की। ये सारी चीजें होती ना सामने, भयावह केसेस सामने आए। उसके बाद भी लोग न्यायपालिका में गए कि साहब इन पे कुछ एक्शन लो, तो न्यायपालिका चुप थी। हम्म हम्म कल ये फर्जीवाड़ा पकड़ा भी गया तो न्यायपालिका चुप रही तो क्या करेंगे आप? देखिए, एक चुनाव निकलना है बीजेपी को, हम्म, एक चुनाव चाहिए उनको अपने हाथ में, या अपने बलबूते पे बीजेपी सरकार बनाए बिहार में। हाँ हाँ बाकी आने वाले समय में वो खेल कर लेंगे, उसमें कोई चिंता की नहीं। हाँ हाँ आने वाले आने समय में ऐसे बुलडोजर, ऐसे बस्तियों के सामने बुलडोजर खड़े होंगे कि खुद लोग अप्लाई करने जाएंगे कलेक्टर ऑफिस कि हम्म मैं अशोक पिता महादेव वानखड़े, मैं मर गया हूं हम्म साहब 3 साल पहले, हम्म प्लीज मेरा मृत्यु सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम्म मैं मर गया हूं साहब, नहीं मैं जिंदा ही नहीं, प्लीज मुझे मरना मान लीजिए। लोग खुद के एप्लीकेशन से मरा हुआ घोषित करेंगे। तब तो इनको सर्वे भी नहीं करना पड़ेगा, पता पड़ेगा कि सारे यादव, सारे कुर्मी, सारे पासवान इकट्ठा ही मर गए। लिख के दिया भाई साहब उनने मर गए करके। हम्म अब आने वाला आगे वाला लिख के दे रहा है मैं मर गया हूं, इसके बाद भी आप विचार पूछ रहे हो कि कैसे मर गए। हम्म ये दलील दी जाएगी। बिल्कुल यही यही आशंका है। और सरकार में एक बार आने के बाद तो मॉडल देख एक चुका बार है। सरकार आ गई तो उसके बाद जैसे 12 यूपी के चुनाव उपचुनाव हुए, उसी हाँ तर्ज पर लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। क्या बात कर रहे हैं आशीष आप? बिल्कुल, मीरापुर मॉडल, रामपुर मॉडल, अयोध्या मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं। बहुत बहुत सारे मॉडल है। हाँ, फिर तो मॉडल देख ही रहा है, देश देख रहा है, न्यायपालिका भी देख रही है। क्या मीरापुर का मॉडल नहीं देखा, जहां पर एक इंस्पेक्टर रिवॉल्वर लेकर के दुर्भाग्य दुर्भाग्य वीडियो है, वायरल हुआ? हाँ दुर्भाग्य है, न्यायपालिका के आंख में मोती बिंदु पड़ा हुआ है, बहुत ही धुंधला दिखता है उनको। चलिए, धुंधला दिख रहा है लेकिन अगर और जब भाजपा के प्रवक्ता ही न्यायाधीश बनेंगे तो हाँ उसके बाद तो भाई हाथ जोड़ लिए। हाँ, ये तो अब तो न्यायपालिका, ये खबर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह का डायरेक्ट हिट लोगों को शायद कम रोचक लगा है, लेकिन क्योंकि मसाला नहीं था। लेकिन ये इसमें नाम नहीं था कि सूर्यकांत ने हड़का दिया, गवई ने टाइट कर दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने, ये कोलेजियम का पाप है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कोलेजियम का का पाप पाप। है, यकीनन। हाँ मैंने कहा ना, मैंने कहा था कि भाई भूषण गवई जी यदि भाषण दे के कहते हैं तो उनका भाषण बेनामी हो जाता है यदि उनके कृति में वही चीज होती है जो जिसके लिए वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। हम्म भाजपा के प्रवक्ता का नाम कैसा कॉलेजियम ने क्लियर किया, ये सवाल है। हम्म और क्या जो इससे न्यायपालिका 2023। क्या 2023 में जो बॉम्बे की प्रवक्ता थी महिला, हम्म उसको आपने हाई कोर्ट का जज बना दिया, हाँ, तो बीजेपी अपेक्षा की क्या की जाती है? अपेक्षा बीजेपी क्या की की जाती प्रवक्ता हाई कोर्ट की जज बनी है। और देश में तमाम महत्वपूर्ण मसले लोकतंत्र और संविधान से जुड़े हुए अदालतों में जा रहे हैं। तो आप अब कैसे उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले फैसले आएंगे? जिसकी निष्ठा संघ में या भाजपा में हो, जो वहां पर सक्रिय काम किया हो, उसे जुडिशरी में बना दिया जाए कि अब आप जज हैं। तो अब कैसा चलेगा आगे? देखिए, इंतजार करिए, 9 अगस्त भी दूर नहीं है और 12 है। अगस्त भी हाँ, दूर नहीं है। तो 9 अगस्त और को भी हम हम आएंगे और 12 और को हम भी। हाँ न्यायपालिका पे जो हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, देश के उच्च न्यायालयों में जो होता है, पल पल की खबर यदि लगता है हमको कोई बड़ी बात है, संविधान के लिए बड़ी बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है, तो हम तुरंत सामने लाने का प्रयास करते हैं। इतना हम्म आप आश्वस्त रहिए न्यूजीलैंड की तरफ से। बिल्कुल, सबसे पहले हमने खबर दिखाई बीजेपी प्रवक्ता के हाई कोर्ट में। और आज मतलब कल रात में जब रिकॉर्ड किया गया सुबह के डायरेक्ट हिट के लिए, तो ये खबर कहीं नहीं थी। और ये आप लोग कई बार दर्शक कहते हैं ना कि न्यूज लॉन्चर ने दिखाया तो हो सकता है सच हो। आज इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के द हिंदू तक जितने टॉप के अखबार हैं, मीडिया हाउस हैं,
सब में ये खबर थी। कल जब रिकॉर्ड किया गया तो इस लेकिन देश में कहीं उस खबर खबर नहीं में थी। उस खबर में सारे अखबारों की हम्म, खबर में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि मोहतरमा कुछ कंपनियों में अभी भी डायरेक्टर है, अभी भी डायरेक्टर है। हाँ जो रजिस्ट्रार कंपनी की वेबसाइट पे दिखता है। हाँ ये भी हाँ न्यूज़ हाँ लॉन्चर ने ही सामने लाया था। हाँ। चलिए, हमारी तो कोशिश जारी रहेगी, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, आपको सच दिखाने और बताने की कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।